चलो भाई, इस क्वेश्चन में देखो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर दिया, तो इस पे कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा ही। सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाई कैपिटल आर होता है, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 है, 20 वोल्ट। ठीक है ना। एक कंडक्टर में हर जगह पोटेंशियल सेम होता है, तो सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो इतना ही होगा। सेंटर का भी पोटेंशियल यही तो होता है, सरफेस के बराबर के क्यू बाई कैपिटल आर, तो दैट इज इक्वल टू 20। लेकिन बाहर में जब आपसे 2r डिस्टेंस पे पूछेगा तो बाहर में पोटेंशियल होता है के क्यू बाई स्मॉल आर। पूछा ना, एट ए पॉइंट 2r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से सेंटर से 2r डिस्टेंस, ये तो बाहर निकल गए, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर की जगह 2r। नाउ के क्यू बाई आर आपका 20 वोल्ट है, तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। क्लियर, तो हो गया तुम तो बैच है। ओहो, बड़ा कष्ट है भाई। एक, सर हाँ कौन सा बोलो, हाँ बोलो जी। ये रोल नंबर 60 दीपक कुमार, तुम्हारा ड्यूज क्लियर हो गया। यस सर, कल कर दिए थे सर। ठीक है। ये कंडक्टिंग शेल है, इस पे चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है। ठीक है, सेंटर पे स्मॉल क्यू चार्ज है। ठीक है, सरफेस पे कैपिटल क्यू चार्ज है। फाइंड पोटेंशियल ऑफ शेल, शेल का पोटेंशियल पता करें। निकालो, कैसे निकालोगे पोटेंशियल, बी इक्वल टू, पहले तो शेल का पोटेंशियल, इसका मतलब कहाँ का पोटेंशियल निकालना है, शेल पे सरफेस पे निकालना है। सरफेस पे निकाल लो यहाँ पे, तो यहाँ एक सेंटर पे क्यू चार्ज है, शेल पे क्यू चार्ज है, दोनों की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख दो। के क्यू प्लस क्यू बाय आर। ठीक है। सरफेस पे जब निकालोगे तो पोटेंशियल जो होगा, एक तो सेंटर वाला जो चार्ज है उसके वजह से होगा, प्लस ड्यू टू कैपिटल क्यू होगा। सेंटर वाले चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना होता है, के क्यू बाई आर। शेल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके वजह से उसके सरफेस पे या अंदर हर जगह सेमी पोटेंशियल होता है, और वो होता है के कैपिटल क्यू अपॉन आर होता है। हो गया, यही यहाँ का पोटेंशियल है। ठीक है, नोट कर लो। हो गया सर। हो गया, यस सर। फिर से उसी तरह का केस ले रहे हैं। ये आर है, सेंटर पे चार्ज हमने क्यू दे दिया, इसको चार्ज कैपिटल क्यू दे दिया। ठीक है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे, यहाँ पर कितना दूरी पे, r/2 डिस्टेंस पे, इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं P। एट P B क्या होगा, पोटेंशियल निकालो। के क्यू प्लस क्यू बाई आर।
पिछली बार की तरह निकालो, स्मॉल क्यू की वजह से कुछ होगा और कुछ कैपिटल क्यू जो शेल पे है उसकी वजह से होगा। के क्यू प्लस 2Q बाई आर। कंडक्टिंग एक v ड्यू टू q है प्लस एक v ड्यू टू कैपिटल q है। q वाला पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से r/2 दूरी पे कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r होता है, उसी स्मॉल r की जगह r/2 लिखेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से। जबकि शेल के लिए p अंदर का पॉइंट है, अंदर के पॉइंट पे शेल पोटेंशियल उतना ही रखता है जितना अपने सरफेस पे रखता है, तो के क्यू अपॉन कैपिटल R। ठीक है, तब जाके आपको यहाँ के अंदर के पॉइंट का निकला। पिछली बार हमने सरफेस पे निकाला था, तो सरफेस का दूरी स्मॉल क्यू से कैपिटल R था, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा था के क्यू बाई कैपिटल R। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, के क्यू बाई कैपिटल R, क्योंकि यहाँ निकालना था ना, तो इससे चार्ज से दूरी कितनी थी, के क्यू बाई R कर दिया कैपिटल R। इस बार आपका दूरी r/2 ही है ना, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से r/2 दूरी पे इतना होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता P पे तो कितना होता है बताओ। के क्यू 4KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू स्मॉल क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल क्यू। ठीक है, अब ये जो ड्यू टू स्मॉल क्यू है ये पॉइंट चार्ज है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर रखता है, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर में स्मॉल r की जगह हम r/2 लेंगे, तो r स्क्वायर बाई 4 होगा। लेकिन जो शेल पे चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक शेल अपने अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखता है, तो वो मना कर देता है। शेल का आउटर सरफेस का चार्ज सिर्फ बाहर में फील्ड देता है, अंदर में नहीं देता है। कभी भी कोई कंडक्टिंग शेल लोगे, चार्ज दोगे, तो अंदर में फील्ड कंडक्टर के 0 होता है, तो ये चार्ज उसके वजह से 0 हो गया। इतना होगा 4KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। हो गया? यस सर। यस सर। बाकी हम इसके अच्छे अच्छे और सवाल होते हैं, लेकिन हम वो जेई एडवांस वाली जो क्लास है उसमें करवा देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग अब कंडक्टर को समाप्त करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इजी सवाल करके कुछ खास होने वाला है नहीं। बोर्ड वगैरह में आता नहीं है इस तरह का कंडक्टर वंडक्टर का सवाल। अब हम लोग आते हैं कंडक्टर में, आपको अर्थिंग एक बताया था ना, अर्थिंग करने से Yes, sir. पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो एक सवाल बस करेंगे हम लोग अर्थिंग का, कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 2 कंडक्टिंग शेल, कंसेंट्रिक है, लेकिन कंसेंट्रिक का मतलब सेम सेंटर है। ठीक है, दोनों का अपना अपना रेडियस होगा, इसका रेडियस a मान लिया, इसका रेडियस b मान लिया। इसको चार्ज स्मॉल क्यू दिया, इसको चार्ज कैपिटल क्यू दिया, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है। अब इसमें क्या किया हमने, कि ऊपर वाला कैपिटल क्यू हटा देते हैं, हमने इसको अर्थिंग कर दिया। ठीक है ना, तो अर्थिंग करने के बाद, अर्थिंग यहाँ ऐसे कर दिया, अर्थिंग करने के बाद जिसको आप अर्थिंग किए हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपका कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। तो बाहर वाले को अर्थिंग कर दिया गया है, तो बोला गया है फाइंड चार्ज ऑन आउटर शेल। आउटर शेल पे अर्थिंग करने के बाद कितना चार्ज होगा। पहले क्या था उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक बार अर्थिंग हो गई तो अर्थ से ये चार्ज ले भी सकता है, अर्थ को चार्ज दे भी सकता है। तो कितना चार्ज इंड्यूस होगा ये हमें पता तो नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि इस पे जो चार्ज है x है,
लेट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि कल की क्लास में किया था, आउटर शेल का पोटेंशियल लिखेंगे ड्यू टू बोथ दी चार्जेस। और आउटर शेल चूंकि अर्थिंग है, इसका मतलब जो आउटर शेल है उसका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। अर्थिंग का मतलब यही होता है। जैसे ही हम पोटेंशियल जीरो करेंगे, सॉल्व करने से एक हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले ट्राई करो, आउटर शेल का पोटेंशियल जीरो लिखने का कोशिश करो। चलो जी, अनम्यूट हो गया। अब देखो, आउटर शेल पे जो है पोटेंशियल कितना होगा, उसके लिए उसका V लिखेंगे। V होगा एक तो ड्यू टू Q, और एक जो हमने उसका खुद का पोटेंशियल लिया उसके वजह से। ये हो जाएगा KQ/B, और ये हो जाएगा KX/B। ठीक है, क्योंकि ये शेल पे Q चार्ज है और आउटर शेल का पोटेंशियल लिखने जा रहे हो यहाँ का, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, B। तो एक शेल के बाहर के पॉइंट पे पोटेंशियल होता है KQ/r। उसी स्मॉल r को हमने B लिखा है शेल के बाहर के पॉइंट पे। ठीक है, अब इसका अपने चार्ज की वजह से क्या होगा, तो K इंटू x/, इसका रेडियस, तो वही हमने KX/B लिख दिया। जैसे इसको जीरो करोगे आराम से आ जाएगा, K और B तो कट जाएगा ना, K इसमें भी है, B भी इसमें भी है, x इक्वल टू आ जाएगा -Q। ठीक है, तो इस पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो टोटल -Q होगा। अब वो -Q इसके अंदर और बाहर में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कहाँ कितना होगा वो अब अलग से समझना पड़ेगा आपको। वो अलग से कैसे समझेंगे, बगल में समझ लेते हैं। ये इनर शेल है और ये आउटर शेल है। तो सेंटर पे तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ आपने अगर Q दिया है तो यहाँ तो -Q इंड्यूस होगा ना जी अपोजिट फेस पे। तो जब सारा -Q यहाँ आ गया, इसका मतलब आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये प्लस चार्ज है इस कंडक्टिंग शेल पे, इसके वजह से यहाँ पर माइनस इंड्यूस है, तो ये प्लस और माइनस का जोड़ी बना लिया, और बाहर में कोई चार्ज नहीं है। तो अर्थिंग करने के बाद कंडक्टिंग शेल में ऐसा होता है कि अगर आउटर शेल को अर्थिंग किए तो उसके बाहरी सरफेस पे चार्ज नहीं रहता है, बस अंदर अंदर रहता है। ठीक है, Q और -Q। ठीक है, अगले एक दो चैप्टर के बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे। अगला तो करंट है, करंट के बाद कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर का एक तरीके से इंट्रोडक्शन है। इस तरह के सिस्टम को हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर कहते हैं, और उस जब चैप्टर में स्फेरिकल कैपेसिटर का नाम आएगा तो ये चीज हम लोग वहां पे दोबारा करेंगे और याद दिलाएंगे कि देखो आज से हम लोग 20 दिन पहले कंडक्टर टॉपिक में ये चीज पढ़े थे। और वो जाहिर सी बात उस समय तक स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, इसलिए हम लोग उसको दोबारा वहां डिराइव करेंगे और किसी चीज को एक स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, तो जैसे 11th में हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा, तब न्यूटन्स लॉ पढ़ा, तब वर्क पढ़ा, तब रोटेशन पढ़ा, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट के बाद जब करंट पढ़ोगे तो उसमें चार्ज का यूज होगा, कैपेसिटर पढ़ोगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैट का यूज होगा। तो हर अगला चैप्टर आपका पिछले चैप्टर का नॉलेज ले लेके आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, तो अगर कोई चैप्टर तुम्हारा वीक हो जाएगा तो आगे का बाकी चैप्टर पे भी दिक्कत हो जाता है।
तो ये मत सोचना कि इलेक्ट्रोस्टैट में ये नहीं समझ में आ रहा तो अगला पूरा समझ में आ जाएगा। ज्यादातर पार्ट आ जाएगा समझ में, लेकिन कुछ पार्ट में भाई पुराना नॉलेज तो चाहिए ना। तो ये सारे चैप्टर 12 के लिंक है, इसको नोट कर लिया। ठीक है, ये निकालना है कि ये एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, उसके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को ए से बी ले जाया गया, यहाँ से यहाँ स्लोली। इस प्रोसेस में हम वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड ने यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना वर्क डन किया होगा, ठीक है ना। तो अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। और अगर वेरिएबल हो तो फिर एफ डी एस का इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ से आप सोचो कि कैसे निकालें वर्क। वर्क के लिए पहले निकालना पड़ेगा फोर्स, साथ में निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स चार्ज पे कितना होता है Q इंटू ई, उसके लिए पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स आएगा, फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लीकेशन से क्या आएगा, वर्क आएगा। करो। Q sigma L cos theta by 2 epsilon naught। ठीक है। समझ में आ गया ना, वर्क इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, फोर्स हो गया Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्प्लेसमेंट है L, तो एफ एस कॉस थीटा में वैल्यू पुट कर दिया।